हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फर्स्ट हेड ऑफ इनकम में। पहला है सैलरी। जैसे सेक्शन 15 टू 17 के बीच में लिखा गया है। ये सेक्शन 15 के अनुसार हमारा जो इनकम इंक्लूड होती है सैलरी में, सैलरी ड्यू, सैलरी रिसीव्ड एंड अर्रियर ऑफ सैलरी। सैलरी ड्यू का मतलब हो गया जो सैलरी हमें प्रीवियस ईयर में पेड हो गई हो या ना। अगर दोनों तरीके की कंडीशन हो सकती हैं, पास्ट और फ्यूचर में दोनों तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेड कर भी दी है या नहीं, दोनों तरीके की, मतलब कि हमें सैलरी मिल भी गई है या नहीं। जैसे सपोज दैट एक एम्प्लॉय है, उसने बीच में ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, तो उसे क्या उसकी सैलरी मिल भी गई या नहीं। सैलरी रिसीव का मतलब है जिसमें हमें एडवांसली पे कर देते हैं किसी को। एडवांस पे करने का मतलब है जैसे सपोज दैट कि हमने किसी एम्प्लॉय को है पास्ट और फ्यूचर में ही प्रीवियस ईयर की सैलरीज, मतलब जो कि हमारी सैलरी आने वाली है, ड्यू है, वो हमने क्या कर दिया, पहले ही पे कर दी। तो वो क्या हो गई, हमारी सैलरी रिसीव, जो कि हमें एडवांसली ही पे कर दी गई। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब है कि जो हमें पे हो भी गई है, मतलब कि हमें इन चांसेस अगर हमारी कुछ फ्यू मंथ बाद हमारी सैलरी बढ़ जाती है, तो हमारे जो पिछले फ्यू मंथ की सैलरी बढ़ाकर नहीं दी इन्होंने, उसका क्या होगा, मेंटेनेंस हमें क्या मिलेगा, वो मेंटेनेंस हमें ये देंगे। या वरना जैसे कि सपोज करो हमारी प्रीवियस ईयर की इन्होंने वो नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो हम उस पर टैक्सेशन नहीं पे करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी प्रीवियस ईयर की सैलरी हमें नहीं मिल जाती तब तक हम टैक्सेशन हमारे पे नहीं करेंगे। उस पर हमें टैक्सेशन के चार्जेस जो होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो इस हमारा हम टैक्सेशन उसी टाइम पे करेंगे जिस टाइम हमारे पे जो हमारी प्रीवियस ईयर की सैलरी थी वो हमारे पास आ जाएगी। इस सैलरी में ये भी है कि क्या नाम है, जैसे हमें 5 मंथ्स पहले की हमें सैलरी मिली थी, जो कि हमें मिलती रही और उसके बाद हमारी सैलरी क्या हुआ, बढ़ गई। तो क्या हुआ, 5 मंथ्स की सैलरी में जितनी कम रहेगी वो अगर जब तक हमें नहीं मिल जाती है तब तक क्या तो हम उसका टैक्सेशन पे ना करें। और अगर बहुत से जने सोचते हैं कि हमारा अगर सैलरी मिलेगी तो हमें उसका टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, तो इस हमारा उसे सोच कर ही हम क्या करते हैं, अपना टैक्सेशन पे करते हैं। मतलब हमें जो प्रीवियस ईयर में सैलरी नहीं मिली थी वो अब क्या होगी, करंट ईयर में हमें मिलेगी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अनुसार कौन कौन सा आइटम इंक्लूड है। पहला वेजेस मिलती है हमें हर मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली टू डेली, किसी भी तरीके से मिल सकती है। एंटिटी का मतलब है कि हमें हर ईयर वाइज मिलती है, जैसे इस ईयर की से। उसके बाद क्या है, पेंशन क्या होती है, जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलती है। पेंशन ये होती है गारंटीड, जो पर्सन 5 साल तक लगातार एक कंपनी में ही काम कर रहा है उसको क्या मिलता है, फिर गारंटेशन मिलता है, जिसमें कि हमारे क्या होता है कि 1 मंथ की सैलरी हमें एक्स्ट्रा मिलती है। हर मंथ क्या मिलती है, 1 महीने की सैलरी क्या होती है, हमारी एक्स्ट्रा मिलती है, वो हमारी गारंटेशन के रूप में होती है। कोई भी फीस देनी पड़ जाए, हमें पे करना पड़ जाए, कमीशन मिल सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि हमारी सैलरी का ही एडिशनल पार्ट है। उसके अलावा क्या है, हमने एडवांस सैलरी, कोई भी हमें एडवांस सैलरी देते हैं, मतलब सैलरी रिसीव्ड हुई हमें एडवांसली, जो हमारे कुछ मंथ की हमारी सपोज करिए उसने दे दी हमें। इनहार्समेंट ऑफ अर्न लीव, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाले पॉइंट्स आप देख लेना जी करंटली। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लिविंग और एनुअली, क्वार्टरली, मंथली पेमेंट इन एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट प्रोवाइडिंग फंड। ये दोनों पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।